महाशिवरात्रि के मौके पर 45 दिन से चल रहे महाकुंभ का आज समापन हो गया। इसके साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे महाकुंभ नहीं पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होती। खड़गे के बयान के बाद भी कांग्रेस नेता संगम पहुंचे थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संगम में स्नान किया। दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट और साथ ही अजय राय ने भी स्नान किया। शिव कुमार, राजीव शुक्ला, मनु सिंघवी ने भी स्नान किया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर भी त्रिवेणी पहुंचे, लेकिन राहुल और प्रियंका महाकुंभ नहीं पहुंचे। महाकुंभ में स्नान के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के नहीं पहुंचने पर सियासी घमासान जारी है। महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान न करने पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। महाकुंभ में स्नान का जब मामला आया तो माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के साथ साथ तमाम प्रमुख उनके गांधी फैमिली के नेता स्नान के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ जब सवाल अखिलेश यादव पर खड़े हुए तो वो स्नान के लिए गए, लेकिन गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो भूल गए थे कि इंडिया गुट के ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई थी। खड़गे ये भी भूल गए थे कि डुबकी तो संगम में प्रियंका गांधी ने भी 2021 में लगाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संगम में स्नान किया था। 1954 के प्रयागराज कुंभ में जवाहरलाल नेहरू गए थे। चर्चा थी कि राहुल गांधी प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। राहुल गांधी 2 दिन रायबरेली के दौरे पर भी रहे थे, लेकिन वो महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंचे। इस पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल चुनाव के समय ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी का भी सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू बनने वाले राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा जब कहीं चुनाव होता है तो किसी मंदिर में चले जाते हैं, चुनरी ओढ़ लेते हैं, पूजा पाठ की फोटो खींच देते हैं, लेकिन सबसे हिंदू धर्म के जहां करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, सबका सम्मेलन होता है संगम में डुबकी लगाने के लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का आना यह दर्शाता है कि वो नकली हिंदू हैं और सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं है। कुंभ स्नान में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगम में स्नान करने पहुंचे थे। कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी महाकुंभ स्नान करने पहुंचे थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी संगम में स्नान किया। और यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, और डिप्टी सीएम कर्नाटक शिव कुमार जी, ये सब लोग आए और उन्होंने अर्धकुंभ में, इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। लेकिन कांग्रेस का, गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, यहाँ तक कि उनके रॉबर्ट वाड्रा का भी प्रोग्राम बना, प्रियंका का भी बना, राहुल का ही बना, अचानक इन्होंने क्यों निरस्त कर दिया अपने कार्यक्रम ये। और यहाँ तक कि उनके पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी भी नहीं आए, और जबकि दक्षिण के बहुत लोग इस आस्था के महाकुंभ में आकर स्नान करके चले गए। दरअसल खड़गे के बयान के साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दिखे। संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगम में स्नान किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। और या उनकी जो वोट बैंक की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वो उनके मन मस्तिष्क में हावी थी, क्योंकि भगवान राम को भी काल्पनिक कहने वाले लोग, और यहाँ तक कि भगवान राम के मंदिर के मामले में भी जितने ये जो कई सालों तक ये मामला अटका रहा, उसमें भी कांग्रेस का बड़ा हाथ था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी संगम तट पर डुबकी लगाने के बाद लोक कल्याण की कामना की और देश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते नजर आए। मतलब गरीबी को धोने के लिए महाकुंभ का ये अमृत स्नान था।
ऐसे में सवाल अब उठने लगा है कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, आखिर गांधी फैमिली से लोग महाकुंभ में स्नान के लिए क्यों नहीं गए। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आज 45 दिन बाद महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का समापन हो गया और अब तक महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी ने महाकुंभ को देश की एकता का पर्व बताया, वहीं विपक्ष की महाकुंभ और सनातन को लेकर बयानबाजी भी जारी रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। भव्य दिव्य अद्भुत अलौकिक महाकुंभ में आज अंतिम स्नान है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार स्नान कर रही है। पीएम मोदी ने भी महाकुंभ को देश की एकता का संदेश देने वाला आयोजन बताया है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। अब तक महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से देश की एकता का संदेश गया है। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने आज गोरखपुर में पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ और हवन करने के बाद सीएम योगी ने मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के बाद मानसरोवर मंदिर और झारखंडेश्वर मंदिर में सीएम योगी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। महाकुंभ में 45 दिनों तक पुलिस प्रशासन की अलग अलग टीमों ने व्यवस्था को संभाला। इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी महाकुंभ को लेकर पुलिस विभाग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के दिशा निर्देश का पूरा पालन हुआ। महाकुंभ में बेमिसाल मॉडल पेश किया गया। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी के दिशा निर्देश के मुताबिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को संभाला। देश दुनिया से लोग महाकुंभ पहुंचे। राजनीतिक, खेल और बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों ने महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन विपक्ष की बयानबाजी लगातार जारी रही है। विपक्ष ने महाकुंभ पर कई बार विवादित बयानबाजी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जहां महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था, वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को फालतू की चीज कहा था। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। सीएम योगी ने करारा पलटवार कर कहा कि महाकुंभ में किसको क्या मिला, ये उसकी सोच पर निर्भर है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला।
अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ और सनातन को लेकर कई बार बयान दिए। सीएम योगी के पलटवार पर अखिलेश ने एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि सीता माता के अपहरण के लिए रावण भी साधु के वेश में आया था, इसलिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था, इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाकुंभ पर विवादित बयान दे चुके हैं। आपको एक बार फिर दिखाते हैं विपक्ष के सारे बयान। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी, कुंभ की ही आग लगा दी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि सीएम योगी की बात से सहमत हूं, ममता अखिलेश को वहां सिर्फ गंदगी दिख रही है। मैं मुख्यमंत्री जी की बात से 100% सहमत हूं कि इतना बड़ा महाकुंभ जहां 65 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हो, लेकिन आज भी बाबर और औरंगजेब की औलाद आज भी वहां कुछ ना कुछ खराब ढूंढने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, ममता जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि जिसने जो तलाशा वो मिला, जिसने सुअर तलाशा उसे सुअर मिला, जिसने वहां धर्म तलाशा धर्म मिला। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 65 करोड़ लोगों ने जो वहां डुबकी लगाई है, दुनिया में कहीं, पूरी दुनिया में इतनी बड़ा धार्मिक आयोजन इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, ये संभव नहीं था। यूपी विधानसभा में सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर एसपी सांसद मौलाना मोहिबुद्दुल्लाह नदवी का कहना है कि कठपुल्ला शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए, उन्हें पद का ध्यान रखना चाहिए। आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने कहा क्या था। हमारी फिर भावना नहीं है, हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। देश की सबसे बड़ी रियासत के मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने वकार और मकाम का लिहाज रखना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी को कठमुल्ला कहना ऐसे ही है जैसे बहुत से लोग कहते थे कि मुंह में राम बगल में छुरी, और ऐसे ही लोग कहते हैं कि कठमुल्ला। तो ये सब दोनों ही टर्मिनोलॉजी जो है वो गलत है। महाकुंभ जहां अपनी भव्यता के साथ समापन की ओर है, वहीं विपक्ष की सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। सीएम योगी ने भी महाकुंभ पर विपक्ष के दिए बयानों को लेकर करारा पलटवार किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का समापन हो रहा है। महाकुंभ के आयोजन में सीएम योगी ने लगातार अपनी पूरी ताकत लगा दी। लखनऊ में सीएम हाउस से ही महाकुंभ पर मुख्यमंत्री नजर रखे हुए थे। सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जमीनी हकीकत भी देखते नजर आए और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। महाकुंभ के समापन के बाद सीएम योगी कल फिर प्रयागराज जाएंगे और महाकुंभ में सेवा सफाई में जुटे कर्मियों का सम्मान करेंगे। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर गया।
लेकिन ये रिकॉर्ड यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और लगातार निगरानी की बदौलत बना। महाकुंभ की तैयारी राज्य सरकार की ओर से काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी और मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे रोकना असंभव था। हर रोज लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान किया। तो खास दिनों में यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े पर्व को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया। कभी प्रयागराज पहुंचे तो कभी 5 कालिदास आवास से ही महाकुंभ की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ आयोजन के दौरान प्रयागराज का रिकॉर्ड दौरा किया। दिसंबर 2024 में पीएम के साथ विकास कार्यों की सौगात, 8 जनवरी को प्रयागराज का दौरा, 19 जनवरी को महाकुंभ में संतों से मुलाकात, 22 जनवरी को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक, 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में हिस्सा, 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगम स्नान, 30 जनवरी को हादसे के पीड़ितों से मुलाकात, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति के साथ पहुंचे महाकुंभ, 4 फरवरी को भूटान नरेश के साथ महाकुंभ पहुंचे, 5 फरवरी को पीएम मोदी का स्वागत किया, 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के समय पहुंचे, 16 फरवरी जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में राज्य सरकार को 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना थी, जबकि यह आंकड़ा बसंत पंचमी तक ही पूरा हो गया। उसके बाद हर दिन नए रिकॉर्ड बनते गए। महाकुंभ को लेकर लगभग 1,500 करोड़ की धनराशि खर्च किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि राज्य सरकार का मानना है कि इस महापर्व के सफल आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने खुद एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ये बात कही। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों को समय समय पर परखा, बल्कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी समय निकाला। सीएम योगी ने महाकुंभ के दौरान विपक्ष पर कई बार हमला किया और भारत की एकता और अखंडता को लेकर भी बयान दिया। 16 फरवरी को महाकुंभ में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं। हमारे धर्म स्थल सुरक्षित हैं। वही तो संदेश है हमारा महाकुंभ दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति के दौरे के समय भी सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद रहे। महाकुंभ में साधु संतों से मुलाकात से लेकर हर खास मौके पर भी सीएम ने खुद नजर रखी और आयोजन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। महाकुंभ के अद्भुत संयोग और संतों की अपील के बाद प्रयागराज में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई अपने साधन से महाकुंभ पहुंचा तो कोई बस, ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए। राज्य सरकार की ओर से श्रद्धालुओं की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए गए।
जाहिर है सीएम योगी की कड़ी मेहनत मशक्कत का ही नतीजा है कि इस बार महाकुंभ ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।